सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑफ इंटरमीडिएट। सो आज हम हमारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर जो है पॉज्ड कॉर्ब। व्हाट इज़ पॉज्ड कॉर्ब एंड व्हाट आर इट्स यूजेस एंड लिमिटेशंस। सो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट में भी बहुत बार पूछा जाता है एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में ये आता है। और अगर आप एक इंटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो ऑफ टीएस तो आपको भी ये आंसर पढ़ना चाहिए। तो आज हम इस आंसर को देखने वाले हैं अच्छे से। सो लूथर गुलिक एंड एल उर्विक नाम के दो लोगों ने 1937 में बताया था कि एक सीईओ जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो एक बिजनेस को संभालते हैं, उनके क्या एक्टिविटीज़ होते हैं। तो ही हैज़ 7 मेजर एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज़। दे आर एक्सप्लेन्ड एज पॉज्ड कॉर्ब। पॉज्ड कॉर्ब का फुल फॉर्म्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग का ये मतलब होता है कि वी आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड हम एक ब्रॉड आउटलाइन में चीज़ों को समझते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी है फ्यूचर में और किस तरह से करनी है। व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डूइंग देम और अकम्प्लिशिंग देम एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ सेट फॉर द एंटरप्राइज। यानी कि हम आगे जाके क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे बिजनेस का क्या गोल्स हैं, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, ये सब चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। ऑर्गेनाइजिंग, that is the establishment of the formal structure of authority through which work subdivisions are arranged, defined and coordinate for the definite objective. So basically यानी कि जब हम चीज़ों को एक साथ अरेंज करते हैं, यानी कि जब हम एक छोटे छोटे डिविजन्स जो होते हैं काम के, वर्क के जो छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, उन सभी डिविजन्स को हम अरेंज करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। हम लोगों को काम देते हैं कि उनको कौन सा वर्क करना चाहिए। हम एम्प्लॉयज़ के बीच में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं और हम इस तरह से एक प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरह से अथॉरिटी किसको दी जाएगी, कितनी दी जाएगी और किस तरह से वर्क कोऑर्डिनेट होगा लोगों के बीच में, और वो इन गोल्स को कैसे अचीव करेंगे प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, staffing is a whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining of favorable conditions of work. स्टाफिंग का ये मतलब होता है कि हम जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हायर करते हैं, यानी कि जो हायरिंग का प्रोसेस है वो स्टाफिंग में आता है। हमें लोगों को सेलेक्ट करना होता है, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाने होते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करनी होती हैं और उनको ट्रेनिंग देना होता है ताकि वो वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें और वो फेवरेबल कंडीशंस जो होते हैं ना, जिस तरह के अच्छे कंडीशंस होते हैं ना, उनको मेंटेन करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ को हायर करने के रिगार्डिंग, जॉब देने के रिगार्डिंग आती हैं, वो स्टाफिंग में आती हैं। डायरेक्टिंग, directing is a continuous task of making decisions and embodying them in specific and general orders and instructions and serving as a leader of the enterprise. डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि हम एक लीडर की तरह काम करते हैं इन एंटरप्राइज, यानी कि हम एक बिजनेस में एक लीडर की तरह हर एक इंसान को, हर एक एम्प्लॉय को समझाते हैं कि उनको कौन सा काम करना है। और ये डायरेक्टिंग का काम एक कंटिन्यूस टास्क है, यानी कि ये सिर्फ एक बार करके छोड़ने वाला काम नहीं है। हमें डेली एम्प्लॉयज़ को बताना होता है कि उनका क्या ड्यूटी है, उन्हें ऑर्डर्स देने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है और उनको समझाना होता है उनका वर्क, और उनको डायरेक्ट करना होता है। एंड कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग जो है इस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हम सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन लाते हैं, यानी कि जब हम देखते हैं एक बिज़नेस को चलाने के लिए मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस एंड दूसरे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन सभी को कोऑर्डिनेट करवाना होता है और सभी के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग करने होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ वो लोग मिलजुल के वर्क कर सकें और कोई भी उनमें कोई डिस्प्यूट्स ना आ सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि एक वर्क को संभालने के लिए सभी लोगों को मिलजुल कर वर्क करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। तो हम इस टास्क को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का ये मतलब है कि कौन सा एम्प्लॉय किसको रिस्पॉन्सिबल होगा और किस इंसान को किसको जवाब देना होता है। जैसे कि हमारे कॉलेजेस में प्रिंसिपल होते हैं जो टॉप अथॉरिटी पे होते हैं और टीचर्स को हम जवाब देते हैं और टीचर्स को उनके प्रिंसिपल को जवाब देना होता है। इस तरह से लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, हायरार्की बनी हुई है। तो बिज़नेस में भी, एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में भी एक हायरार्की होती है कि लोगों को ये फॉलो करना है। रिपोर्टिंग इज़ कीपिंग दोज टू whom the executive is responsible and informed as to what is going on and which has to keep, thus keeping himself and his subordinate informed through
रिकॉर्ड्स, रिसर्च एंड इंस्पेक्शन। यानी कि रिपोर्टिंग में हमें एक और चीज़ करनी होती है, वो ये है कि हमें चेक करना होता है कि हमारे सबॉर्डिनेट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनको रिपोर्ट्स बनाना होता है। जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम जैसे देखते हैं हमारे कॉलेजेस में भी कोई दूसरे कॉलेजेस से आके इंस्पेक्शन करने आते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरह से परफॉर्मेंस चल रहा है, और उनसे रिपोर्ट लेते हैं। तो रिपोर्ट्स लेना और उनके काम के ऊपर नज़र रखना, इसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। बजटिंग। बजटिंग मीन्स सभी इनकम्स, एक्सपेंसेस, फाइनेंसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले हैं, उन सभी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग प्लान्स बनाना, उन सभी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना। जैसे कि एक कंपनी को प्लान्स बनाने होते हैं, हर एनुअल प्लान बनाना होता है कि उनको कितना फाइनेंस इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा उनको लगाना है, कितना प्लानिंग में उनको पैसा इन्वेस्ट करना है, अकाउंटिंग में इन्वेस्ट करना है एंड कंट्रोल में इन्वेस्ट करना है। तो ये सभी जो बजट्स मतलब यानी कि पैसों के रिगार्डिंग उनको सभी चीज़ें डिसीजंस लेना होता है। तो वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में की जाती हैं, उसको हम बजटिंग कहते हैं। एंड द यूजेस ऑफ पॉज्ड कॉर्प। पॉज्ड कॉर्प एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस में। It is used as a starting point to analyze the management functions and activities in a structural way to achieve the organization goals. It benefits the organization in structuring and analysis of the management activities. यानी कि जब हम इस पॉज्ड कॉर्प के तरह से चलते हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के सभी गोल्स को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट में हमें क्या क्या फंक्शंस करने हैं, किस तरह से बिज़नेस को मैनेज करना है, और मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है, ऑर्गेनाइज़ करना है, स्टाफिंग कैसे करनी है, डायरेक्ट किस तरह से करना है, और वर्क को किस तरह से कोऑर्डिनेट करके चलना है, और कैसे हमें एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट करेंगे, और हम किस तरह से बजट्स प्रिपेयर करेंगे। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में आती हैं। सो गाइज़, हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाती रहती हूँ, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी देना चाहूँगी रिगार्डिंग माई अकेडमी, दैट इज़ सारा खान अकेडमी. So I am providing professional tuition classes for students from nursery to 10th class, and also for intermediate students who are studying CC in Telangana. So I am providing with the online as well as the offline classes. So if you want to join, you can call on this number.